युवराज ने ऐलान किया है, जो भी लड़की मेरे बेटे का डर दूर कर देगी, उसे 1 करोड़ नहीं, पूरे 10 मिलियन मिलेंगे। क्या? आंटी, आप मुझे ऐसा कैसे समझ सकती है? मैं वैसी लड़की नहीं हूं। 10 मिलियन। बॉस, चिंता मत करो। अब ये मिशन मेरा है। मैं कई दिनों से धुएं और तेल में सनी हुई स्टॉल पर आलू और स्टार्च सॉसेज बेच रही थी। कुत्ते तक पीछे पड़ जाते थे। लेकिन 10 मिलियन सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मेरे पास एक ही हथियार है, मेरी खूबसूरती। अगले दिन मैं पूरी तैयारी करके कॉलेज पहुंची। जैसे ही एंट्री मारी, सारे लड़कों की नजरें मुझ पर टिक गईं। लेकिन मेरी नज़र सिर्फ एक इंसान पर थी, हे वेन्यू। वो कॉलेज का सबसे अमीर और सबसे हैंडसम लड़का था। लेकिन अफवाह थी कि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तुरंत मौका देखा और उसके पास जाकर बोली, हे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओहो! अफवाह सच थी। इतने में नगर निगम वाले मेरी स्टॉल के पीछे पड़ गए। मैं तुरंत अपनी मशीन उठाकर उसकी कार के पीछे भागी। प्लीज, मुझे छुपा लो। वो थोड़ा चिढ़ा, लेकिन बोला, कार में बैठो। लेकिन मुझसे दूर रहना। उस दिन के बाद मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो क्लास जाता, मैं सीट बचाती। वो बाहर आता, मैं खाना लेकर तैयार रहती। सुबह, दोपहर, रात, लगातार मैसेज। 2 महीने तक मैंने पूरी जान लगा दी। लेकिन नतीजा, मेरा पर्स खाली हो गया। और वो अब भी शांत था। एक दिन मैं स्टॉल पर थी कि अचानक उसका मैसेज आया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले वो खुद मेरे सामने आ गया। उसने किसी लड़के के हाथ से फूल छीन लिया जो मुझे देने आया था। मैं मन ही मन चिल्लाई, ओहो! जलन हो रही है। लेकिन अगले ही पल वो बोला, कॉलेज में बिना परमिशन फूल बेचना मना है। रिपोर्ट लिखो। मेरा रोमांटिक सपना वहीं टूट गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा, शायद इसे प्यार नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। एक रात मैं उसके विला पहुंची जहां पार्टी चल रही थी। वहां मैंने देखा कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, काइगे, वापस आ गया था। वो गिड़गिड़ा रहा था, मुझे एक और मौका दे दो। मैं गुस्से में बीच में कूद पड़ी। धोखेबाज लोग कभी नहीं बदलते। दोनों मुझे घूरने लगे। मैंने झूठ बोल दिया, मैं इसकी नई पार्टनर हूं। हे वेन्यू का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। बाद में उसने मुझे दीवार से लगाकर कहा, दोबारा मेरे पीछे आई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसकी आंखों में पहली बार गुस्से के साथ कुछ और भी था। मैंने धीरे से कहा, तुम अभी भी पुराने प्यार में फंसे हुए हो। शायद तुम्हें नई शुरुआत की जरूरत है। वो करीब आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतना अनुभव है तुम्हें? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, चाहो तो मेरे साथ ट्राई कर सकते हो। उसकी आंखें अचानक बदल गईं। और तभी मुझे एहसास हुआ, शायद ये खेल अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। अच्छा, तो अब मैं देखता हूं तुम्हारी मजाक करने की कला कितनी अच्छी है। मैं घबरा गई। नन्ही, मेरा वो मतलब नहीं था। इतना समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है ये किसी मर्द का स्टाइल है? तभी मुझे समझ आया कि उसने इतनी सारी जानकारी और तैयारी क्यों की थी। ये आदमी मुझे सबक सिखाने वाला था। और अगले 3 दिन तक मैं विला से बाहर ही नहीं निकल पाई। तुम तो बहुत एक्सपर्ट बन रही थी, लेकिन निकली पूरी नौसिखिया। तुम खुद ज्यादा बेवकूफ हो। तुमने ही कहा था कि आत्मा तक हिल जानी चाहिए। मुझे तो सिर्फ पढ़ाई से थकान महसूस हो रही है। उसके बाद हे वेन्यू का नया शौक शुरू हो गया। हर बार मुझे मजबूर करता, अब मेरी तारीफ करो। पूछो, क्या तुम्हारी आत्मा हिल गई? यहां तक कि उसने मुझसे 500 शब्दों का अनुभव लेख भी लिखवाया। इतना बचकाना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा था। धीरे धीरे हम रूममेट्स जैसे बन गए। मुझे शक था कि उसकी मां हर जगह अपने लोग लगाकर बैठी है। क्योंकि हमारे
पहले 7 वाले दिन के बाद ही मुझे उनके अकाउंट से पूरे 30 लाख वापस मिले। इतने पैसे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मैंने कई बार बैलेंस चेक किया कि कहीं सपना तो नहीं। उनकी मां ने कहा, बस कुछ समय तक मेरे बेटे के साथ स्थिर रिश्ता बनाए रखो। उसे पूरी तरह सामान्य जिंदगी में वापस ले आओ। बाकी के 70 लाख भी मिल जाएंगे। अब मेरा मिशन और भी गंभीर हो गया। मैंने हे वेन्यू को रोमांटिक नॉवेल पढ़ने को दिए। देखो, लड़का लड़की वाला प्यार कितना अच्छा होता है। अगर वो नहीं पढ़ता तो मैं उसकी कार के पास जाकर ड्रामा करती। वो किताब पढ़ते हुए गुस्से में बोलता, ये कैसा आदमी है, हीरोइन इसे पसंद भी नहीं करती। और ये दूसरा वाला, लड़की सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही है, फिर भी खुश हो रहा है। कितना बेवकूफ। बाद में मैं उसे दुख भरी रोमांटिक फिल्में दिखाने लगी। देखा, लड़का लड़का वाला रिश्ता कितना दुखद होता है। मैं शादी के पार्ट टाइम काम भी पकड़ लाती ताकि उसे कपल्स देखकर प्रेरणा मिले। देखो, लड़की और लड़का साथ हों तो कितने खुश लगते हैं। तो तुम्हें अब लड़कियों की खूबसूरती महसूस हुई? वो ठंडे चेहरे से बोला, बस सिरदर्द महसूस हुआ। लड़कों के साथ गेम खेलना ज्यादा आसान है, लेकिन मुझे लगा कि हे वेन्यू, लड़कों के साथ गेम खेलना ज्यादा आसान है, लेकिन मुझे लगा कि हे वेन्यू सच में बदल रहा है। क्योंकि कई बार उसका एक्स काई उसे कॉल करता और वो फोन नहीं उठाता। एक बार उसने सिर्फ इतना जवाब भेजा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, वापस मत आना। मुझे लगा वो अंदर से अभी भी दुखी है। इसलिए मैं उसका और ज्यादा ख्याल रखने लगी। मैं उसके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती। वो देर से आता तो उसके कंधे दबाती और मुस्कुराकर पूछती, अब कैसा लग रहा है? धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मैंने सच में उसका दिमाग बदल दिया है। कभी कभी वो मेरा पैर देखकर बोलता, लड़कियों के पैर इतने छोटे और गोरे क्यों होते हैं? समय ऐसे ही गुजरता गया। कॉलेज का चौथा साल आ गया। हे वेन्यू ने अपनी पहली कंपनी शुरू की, फुहेंग। पता नहीं क्यों, ये नाम सुनकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ। अब हम पहले की तरह हर दिन नहीं मिलते थे। कभी कभी पूरा महीना गुजर जाता। कई बार वो एक हफ्ते तक कोई मैसेज नहीं करता। एक रात मैंने उसे कॉल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा। फिर किसी और आदमी ने उठाया। हेलो मिस्टर, हे नशे में है? जो कहना है मुझे बता दीजिए। मेरे हाथ अचानक ठंडे पड़ गए। मैं उस सोफे को देखती रही जहां हम पहले साथ बैठते थे। अब वो मिस्टर हे बन चुका था। उसे अब मेरी स्टॉल वाली स्टार्च सॉसेज भी पसंद नहीं थी। उसे अब मेरी जरूरत भी नहीं थी। मैंने खुद को समझाया, कोई बात नहीं। मुझे भी अब उसकी याद नहीं आती। मैं विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन करने लगी। पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाने लगी। फिर एक दिन हे वेन्यू के बहुत सारे मैसेज आए, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उस समय मैं उसकी मां के सामने बैठी थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुमने अच्छा काम किया। मेरा बेटा अब शादी के बारे में सोचने लगा है। कुछ दिन पहले उसने कहा कि शायद वो भविष्य में शादी करेगा। फिर उनका चेहरा ठंडा हो गया। लेकिन मैं कभी तुम्हारी और उसकी शादी नहीं होने दूंगी। तुम्हें ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए। तुम मेरे बेटे से शादी करने के लायक नहीं हो। मैंने कुछ सेकंड उन्हें देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। आंटी, 1 करोड़ दीजिए, मैं आपका बेटा छोड़ दूंगी।